Good morning, students. Today's worksheet is for class 8, worksheet number 27. You will write date 30th December 2020, your name and your class teacher's name here. So students, this worksheet is from chapter 6. This is Jordy's phone. उसी का ही continuation में एक और पार्ट है. आप देख रहे हैं लास्ट 5 या 6 वर्कशीट से हमारा यही चैप्टर चल रहा है. तो देखेंगे ध्यान से कि इसमें आपको क्या करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम. यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं. बहुत ही सिंपल सा टास्क है, सब बच्चे करेंगे इसको ध्यान से. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ये जो पैसेज है चैप्टर में से, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है. सो देखते हैं. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स. अब जब जो जॉडी था वो फ़ोन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो अब आगे वो क्या देखता है, उसके सामने बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट होती है. तो वो अपना वहीं पर रुक जाता है और अपना जो पैर होता है वो थोड़ा पीछे की तरफ वो हो जाता है, मतलब लुढ़क से के थोड़ा सा पीछे हो जाता है. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. और जो फ़ोन था वो अपना फेस उसकी तरफ ऊपर उठा के देखता है. इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. उसकी आँखें जो होती हैं वो मतलब लिक्विड आइज़ होती हैं, उनमें पानी भरा होता है. तो वो उसकी तरफ देखता है और घूरता है और अपना सिर जो है हिलाता है. इट वॉज क्विवरिंग. वो काँप रहा होता है. क्विवरिंग का मतलब होता है काँपना, कँपकँपी होना. तो वो काँप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. उसने ना तो वहाँ से उठने की कोशिश की और ना ही भागने की कोशिश की. वो वहीं पर बैठा हुआ था. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. अब जॉडी ने भी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं आगे बढ़ूँ या उसको देखूँ. ही विस्पर्ड इट्स मी. तो उसने उसके थोड़ा सा उसके पास जाके फुसफुसा के उसने बोला कि मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग है. अब फ़ोन ने अपने नाक से उसको सूंघने की कोशिश की. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. उसने अपना एक हाथ उठाया और उसकी सॉफ्ट गर्दन पर फेरने लगा. द टच मेड हिम डेलीरियस. जो टच था उससे उसको बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब उसको बहुत सॉफ्ट लगा. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. वो उसकी ओर आगे बढ़ा, बिल्कुल उसके पास आ गया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. उसने अपने हाथों से उसकी बॉडी को अच्छे से पकड़ा. अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर. तो शरीर में एक हल्का सा स्पंदन हुआ, उसके खलबली सी मची, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो शांत बैठा रहा उसको पकड़ के. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था इतने ध्यान से जैसे वो कोई चाइना का डियर हो, मतलब चीनी मिट्टी से बना हुआ कोई डियर हो, और अगर वो उसको ज़ोर से पकड़ेगा तो वो टूट जाएगा. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. बहुत पतला सा था, साफ़ सुथरा था और उसमें से घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. अब वो धीरे से उठा और उसने फ़ोन को ग्राउंड से उठा लिया, ज़मीन से ऊपर उठाया. इट्स लेग हंग लिम्पली. तो उसके जो पैर थे वो नीचे की तरफ लटक रहे थे. उसने जब उसको गोद में उठाया. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. तो वो इतने लंबे थे कि वो जॉडी को उसको इतने ऊपर उठाना पड़ रहा था जितना वो मतलब अपनी आर्म्स में वो ऊपर उठा सकता था. उसने बहुत ऊपर उसको उठाया क्योंकि वो नीचे लटक रहे थे उसके पैर ज़मीन पर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स. डैश टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन. किसने अपना सर ऊपर उठाया था, जॉडी ने या फ़ोन ने. सेकेंड क्वेश्चन, डैश विस्पर्स इट मी. कौन बोला कि मैं हूँ. डैश वॉज सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स. किसके पैर लंबे थे और जॉडी को उसको ऊपर उठाना पड़ा. क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन. हु इज़ इट, जॉडी और फ़ोन. उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की वहाँ से उठने की और भागने की. वो कौन था, जॉडी था या फ़ोन था. हाउ वॉज फ़ोन स्किन, फ़ोन की स्किन कैसी थी. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं. बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. सब कुछ आपको पैसेज में ही मिल जाएगा. बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आप इसको करके कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.